नमस्ते। तो आज मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। विष भानु कुंड के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो ये कथा सुनने से आपका मन श्रद्धा भक्ति से भर जाएगा। तो सुनिए, प्राचीन कथा है ये। विश्वानु कुंड उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो बहुत समय पहले जब धरती पे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तभी की बात बता रही हूँ। तो एक राजा थे, उनका नाम विश्वानु था। वो सूर्य के इतने बड़े भक्त थे, तो सूर्य देव का भक्ति करते थे। तो उनको बहुत बड़ा भक्त भी माना जाता है। तो एक बार उन्होंने क्या किया, सूर्यदेव का तप किया उन्होंने। तो इतना तप किया कि राजा ने खाना पानी तक कुछ भी नहीं खाया, और जहाँ पे अन्न जल सब त्याग दिया उन्होंने। तो आराधना इतना की, तो उनके तप से, मतलब सूर्यदेव जो उनके तप से सूर्यदेव प्रसन्न होके, तो फिर आए, स्वयं आके धरती पे उन्होंने बोला, विश्वानु तुम्हें बेटा मैं वर देता हूँ, तुम वर मांगो। तो विश्वानु ने बोला, मतलब सूर्य के ही भक्त, बहुत बड़े भक्त विश्वानु। तो फिर उन्होंने बोला, प्रभु मुझे आप एक काम कीजिए, ऐसा एक कुंड मेरे राज्य में बना के दीजिए, तो उस कुंड में मतलब कोई भी स्नान करे, शरीर मतलब शुद्ध हो जाए उसका शरीर, और ऐसे ही कुंड मुझे चाहिए। तो फिर सूर्यदेव ने बोला तथास्तु बोल के उन्होंने सूर्य का जो किरण था वो धरती में लगा के, मतलब जहाँ जहाँ गिरा धरती में, सूर्य ने तो किरण छोड़ा, जहाँ जहाँ गिरा, तो फिर वहाँ ही जहाँ मथुरा है, तो वहाँ ही एक कुंड बन गया, विश्वानु कुंड है। कभी मथुरा जाना दोस्तों, उसी कुंड में नहाना जरूर, देखना आपका शरीर का पाप कट जाएगा और शुद्ध हो जाएगा, शरीर पवित्र श्रद्धा से भर जाएगा। तो फिर रोग भी सब दूर हो जाएंगे। मैंने इसके बारे में और भी बहुत सुना है। तो फिर राजा ने बोला कि कुंड में जल स्रोत, विश्वानु जो कुंड है ना, उसमें जल स्रोत बना के दीजिए, यही बोला। तो फिर उन्होंने जो किरण गिरा, तो धरती फट गई। फटने के बाद वही धरती के नीचे से इतना गहरा, आज तक वो कुंड जितना भी गहरा वो घुसाते हैं, वो कहीं मतलब वो नहीं है, पता नहीं कितना मीटर गहरा है ये है। नीचे से भी ये 2-3 मंजिल से है, और ऊपर से भी है मंजिल। तो इतना ही इसके विषय में इतना पता नहीं, लेकिन मुझे पता ये कुंड है, बहुत पवित्र है। तो फिर ऐसे ही लोग कहते हैं, दूर दूर से आने लगे। फिर उस कुंड का नाम, क्योंकि विश्वानु ने वो किया था, विश्वभानु कुंड उसका नाम दे दिया लोगों ने, क्योंकि उन्होंने ही तपस्या करके सूर्य देव से वर मांग के ये मिला था। और ये आप ही सोचिए, इस धरती में दोस्तों कितने कितने पवित्र स्थान है, जगह है, जो हमारे जो तपस्वी, जो हमारे बड़े लोग रह गए हैं राजाओं, तो उन लोगों ने हमारे लिए बहुत जगह है। तो फिर उसमें भी एक श्याम कुंड राधा कुंड है। एक बार ऐसे ही राधा को बहुत प्यास लगी थी, तो श्याम जी ने राधा के लिए वो ने श्याम कुंड, और राधा ने भी बनाया अपने सखियों के लिए राधा कुंड। तो ऐसे ही बहुत है कुंड है। उस कुंड में अगर नहान मतलब नहा सको ना, तो बोलते ऐसे श्याम कुंड राधा कुंड में जिनका बच्चा नहीं होता है, तो अगर वो ऐसे ही माँ बहन मेरी वीडियो सुन रहे, तो उनको जरूर होगा, पाप भी कट जाता है। श्याम कुंड राधा कुंड में जाके आप लोग स्नान कीजिए। स्नान करके अपना जो पाप है, शरीर का मेल है जो अंदर का, वो धोइए। अगर जा नहीं सकते तो कोई वैष्णव जी जो रहते हैं, ब्राह्मण, उन लोगों से लीजिए। वो लोग गया काशी वृंदावन ज्यादातर जाते हैं, तो उनसे लेके डेली खाइए, नहाइए, एकदम लगातार खाइए नहाइए। इतना पवित्र जल है। तो मतलब कुछ भी बीमार से बीमार कोई भी आत्मा शुद्ध हो जाता है। यार हम लोग कितने, देखिए ये संसार है, हम लोग इंसान है, बीमार तो होएंगे ही। तो पाप भी करते, तो पाप काटने के लिए कब किसका मौत हो हम बोल नहीं सकते। हम बात करते करते अभी मर सकते, कुछ नहीं है। मतलब इस दुनिया में, संसार में परमेश्वर के ऊपर मतलब कोई नहीं होता है, और यही हमारा जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है। लेकिन अच्छा काम करने से किस्मत का दिग भी बदल जाता है। ऐसे हमारे परमेश्वर जो हमारे पिता है, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है धरती में। वो तो आसमान में रहते हैं, लेकिन धरती में कितना कुछ किया है, वो हमें देखने का, वो विश्वास करने का। क्योंकि कलयुग का कितना साल हो गया, सत्ययुग था, ये युग था,
कोई कोई है तो विश्वास भी नहीं करते, तो अपने अपने ऊपर होता है तो विश्वास। तो भक्ति कहाँ से आती है? मन के भीतर से भक्ति आता है, भाव भक्ति है। तो वही भाव भक्ति से जैसे ही मन में रूप सोचेंगे, नारायण जी उसी रूप में आ जाएंगे। तो आज का कहानी यह पे ही खत्म करती हूँ। मेरी कहानी आप लोग ऐसे ही सुन तो लेते हो दोस्तों, लेकिन वो नहीं करते, लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो, सुन के भूल जाते हो दोस्तों। तो अगर नहीं भूले हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।